एवं मेरे प्यारे दोस्तों को मेरी ओर से प्रणाम। मेरा नाम सुधा सोनी है और मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ। इस टाइम मेरी तबीयत की वजह से मेरा आवाज़ थोड़ा बैठ गया है, तो कोई भी गलती हो जाए तो आप लोग मुझे माफ़ करिएगा। आज मैं इस भाषण समागम पर दहेज प्रथा पर बोलने जा रही हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रीति रिवाज एवं प्रथाएं समाज का अभिन्न अंग होती हैं और समय के साथ साथ इनका स्वरूप भी बदल जाता है। भारत में दहेज प्रथा एक बहुत ही पुरानी प्रथा है। अच्छा, बात की जाए अगर दहेज की परिभाषा की, तो क्या होगी दहेज की परिभाषा? एक प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति है जिसमें कि दहेज की परिभाषा लिखी गई है और ये क्या होती है कि विवाह के अवसर पर कन्या के माता पिता जो भी कुछ सामान अपनी इच्छा पूर्वक जैसे धन संपत्ति इत्यादि अपनी बेटी को देना चाहे वही दहेज कहलाता है। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होता है। आज के समय में बिल्कुल नहीं होता है। आज के आधुनिक समय में दहेज एक महादानव का रूप ले चुका है। वह एक ऐसा विषैला सर्प बन चुका है जिसका डसा पानी भी नहीं मांगता है। इसके कारण कितने माँ बाप तो बेटी के जन्म को अभिशाप तक मानने लगे हैं। अगर किसी के यहाँ बेटी होती है तो उनका सर शर्म से झुक जाता है, लेकिन अगर बेटा होता है तो ढोल नगाड़े बजवाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि शादी विवाह के अवसर पर बेटियों के माँ बाप को न चाहते हुए भी ऋण कर्ज लेकर कितना भी इधर उधर से करके अपनी बेटी को सामान देना पड़ता है। इस कुरीति के कारण हमारे समाज में विवाह जैसे पवित्र संबंध को एक व्यापार बना दिया गया है। दहेज समस्या आजकल बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। लालच के धन के कारण जो पति पक्ष के लोग होते हैं वो अगर वो दहेज से संतुष्ट नहीं होते हैं तो क्या किया जाता है? उनकी बेटियों को जीवित जला दिया जाता है। यही होता है। अच्छा, बात की जाए तो दहेज की, वो है क्या? दहेज यही है ना कि माँ बाप अपनी इच्छा से जो कुछ भी देना चाहे वही। लेकिन आज के समय में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। उनको अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर जितना भी वो ऋण कर्ज ले सकते हैं अपना खेत खलिहान बेचकर अपनी बेटी का विवाह करना पड़ता है। अच्छा, बात की जाए अमीरों की, तो अमीर क्या? अमीर तो बहुत आसानी से अपनी बेटी की शादी कर लेंगे, लेकिन गरीबों का क्या? वे कहाँ से करें? अपनी बेटी की शादी में उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई झोंक दी, लेकिन बाद में क्या सुनने को मिलता है? उनकी बेटी को दहेज के लिए उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। यही होता है और कुछ नहीं होता है। दहेज बस एक हमारे समाज में अनैतिकता को बढ़ावा मिला है। अभी पिछले ही महीने मेरी दोस्त की बड़ी बहन को जबरदस्ती उनको दहेज के लिए मारा पीटा गया, उनको सिंदूर घोल के पिलाया गया। एक्चुअली वो 12th में साइंस की स्टूडेंट थी, तो उनको पता था कि कोई भी चीज़ जब तक हमारे लीवर में नहीं जाती है हमें नुकसान नहीं करती है। उन्होंने उल्टी करके अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वो बच गई, नहीं तो आज भी वे उन्हीं लड़कियों में से गिनी जाती जिनको दहेज के लिए मारा पीटा जाता है। अरे, दहेज के लिए उसके निवारण के लिए बहुत से कानून बनाए गए हैं, लेकिन हर रोज उस कानून का उल्लंघन होता है। आज हम सबको बैठे यहाँ संकल्प लेना होगा कि ना हम अपनी बेटी को दहेज देंगे, ना अपने बहू से दहेज लेंगे। हम अगर भारतवासी ऐसा सोचेगा, हर एक भारतवासी की बात हम कर रहे हैं, यहाँ बैठे कोई पार्टिकुलर की बात नहीं कर रहे हैं। समाप्त हो गया। हर एक भारतवासी की बात कर रहे हैं। अगर यह सोचेगा तो अपने आप इस प्रथा का उन्मूलन हो जाएगा। और इन्हीं दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ कि दहेज की खातिर लड़कियों को मत जलाओ। दहेज की खातिर लड़कियों को मत जलाओ। अगर वास्तव में मर्द हो तो कमा कर खिलाओ। धन्यवाद।